हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उल्लू पर रिलीज वेब सीरीज सिस्कियाँ सीजन 3 के एपिसोड नंबर 2 की कहानी के बारे में। तो दोस्तों, पूरी कहानी को जानने के लिए हमारी वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। रेनू मैरी को सब कुछ समझा देती है कि बाबूजी की कैसे सेवा करनी है और उनको क्या खाना पसंद है। इनको बताते हैं कि बाबूजी को दाल पसंद है, अगर उनको चिकन मिल जाए तो उनकी मौज ही हो जाती है। अब ये इसको बताती है कि बाबूजी के साथ एक दिक्कत भी है, उनको खाना चबाया नहीं जाता और उसे पहले तुमको अपने मुंह से चबाना होगा, फिर बाबूजी को खिलाना होगा क्योंकि उनके दांतों में दर्द रहता है। इस बात को सुनकर मैरी को झटका तो लगता है। अब मैरी बोलती है, दीदी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तो रेनू अपने मन में सोचती है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब बाबूजी के पास नहीं जाना पड़ेगा और ना ही उनका बूढ़ा मेरी गंदी नज़रों से देखेगा। अब ससुर जी रेनू को अपने पास बुलाते हैं और इसको बोलते हैं कि बहू मेरी दवाई लेने का समय हो गया है, तो तुम जल्दी से मेरी दवाई दे दो। रेनू बोलती है, बाबूजी आज के बाद तुम्हारी सेवा ये नई नर्स ही करेगी और वही तुमको दवाइयाँ भी देगी। इसको देखकर इस बूढ़े के अंदर का शैतान जाग जाता है और बोलता है, मुझे नहीं लगता जिस तरह से तुम मेरी सेवा कर पाती हो उसी तरीके से ये कर पाएगी। तो मैरी बोलती है कि आप चिंता मत कीजिए, आप मुझे एक मौका तो दीजिए, आपको मज़ा ना आए तब बोलना। अब मैरी बाबूजी की सेवा में लग जाती है और बाबूजी को काफ़ी मज़ा भी आने लगता है। आगे रेनू भी सोने के लिए अपनी रूम में आ जाती है और उसका अचानक से मूड बन जाता है और ये अपना मूड फ्रेश करने के लिए अपने पति के साथ ज़बरदस्ती करने लगती है। तो इसका पति बोलता है कि तुम क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे सोने दो, आज मेरा मन नहीं है। फिर रेनू का दिमाग ख़राब हो जाता है और ये गहरी नींद में सो जाती है। इसको सोता हुआ देख इसका पति मौका देखकर मैरी के कमरे में आता है और इसके साथ एंजॉय करना शुरू कर देता है। अब सुबह होती है, रेनू विचलित रहती है और ये अपने मन में सोचती है कि रात को मेरे पति को क्या हो गया था। इससे पहले तो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे अंदर का कोई कमी तो नहीं आ गई है। चलो मैं छोटू पर ही ट्राई करके देखती हूँ, वैसे भी छोटू हर समय मुझको देखता ही रहता है। आगे देखते रेनू छोटू को सिग्नल देती है तो छोटू सिग्नल को समझ जाता है और देखते ही सिग्नल को अपनी भाभी पर भूखे शेर की तरह टूट पड़ता है और इसके साथ आज अपने अरमानों को पूरा कर लेता है। फिर रेनू अपने मन में सोचती है कि इसका मतलब मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मेरा पति ही किसी दूसरी लड़की के साथ लग गया है। अब उसके बाद बाबूजी बाथरूम में मैरी से अपनी मालिश करवाते हैं। दूसरी तरफ रेनू भी छोटे के साथ डेली अपने कपड़े गंदे करना शुरू कर देती है। अब मैरी किचन में आती है तो ये देखती है कि किचन में गैस और स्मेल आ रही है क्योंकि गैस काफ़ी देर से चल रही है। अब मैरी रेनू को आवाज़ लगाती है तो यहाँ छोटू दौड़ता हुआ किचन में आता है। उसको बोलता है कि मैम क्या हुआ। इसकी हालत देखकर मैरी बोलती है कि तुम इतने घबराए हुए क्यों हो, ऊपर से इतने गिले भी क्यों हो। छोटू बताता है कि मैम साहब वो क्या है ना, भाभी ने मुझे तौलिया देने के लिए बाथरूम में बुलाया था, वहीं पर गया था मैं। फिर ये मन में सोचती है कि तौलिया तो हर समय बाथरूम में ही रहता है, कहीं ऐसा तो नहीं है छोटू और रेनू को आपस में कोई चक्कर चल रहा हो। अब रात को रेनू की अचानक से आँख खुल जाती है तो ये देखती है कि इसका पति इसके पास बेड पर नहीं है। अब ये अपने पति को ढूंढने के लिए कमरे से बाहर आती है तो यहाँ पर इसको मैरी के कमरे में कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। जब ये छुपकर देखती है तो इसे पता चलता है कि इसका पति तो मैरी के साथ एंजॉय कर रहा है। इस सीन को देखकर रेनू की आंखें खुली रह जाती हैं और इसी के साथ इसके एपिसोड नंबर 2 की कहानी पर यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं जल्दी इसके एपिसोड नंबर 3 की कहानी को लेकर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।